कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी शिशोशार निगनती पुरग्राम ब्रजादिशु। वो दुष्ट पूतना भगवान की छठी पूजन के दिन आई। अच्छा, ये भी बड़े विषय की बात है, विचार की बात है कि पूतना छठवीं पूजन के दिन ही क्यों आई। 5वें दिन आती, 8वें दिन आती, 10वें दिन आती और 1-2 दिन बाद में आ जाती, लेकिन संसार को इस मानव देही का बोध कराने के लिए भगवान ने जो ये लीला रची है वो छठवीं के दिन ही रची। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, यही 6 अवगुण हैं जो छठवीं पूजन के दिन पूतना में समासक्त थे। समासक्त कहाँ है? भगवान का जन्म हुआ अष्टमी तिथि को और छठवीं कब पूजी? 14 को। 14 हो गए ना, 8 और 6, तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 4 अंतःकरण। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य भरा हुआ हो, वही होती है पूतना। पूत कहते हैं पवित्रता को, और ना अर्थात नहीं हो। जो पवित्र ना हो वही तो पूतना है। तन से मन से जो शुद्ध रहे, जो पवित्र रहे, वो पूतना के विकार को समाप्त कर लेता है जी। मैया यशोदा के ढिंग आ गई, ब्राह्मणी का भेष बना लिया। महाराज जी तखत पर बैठ जाओ, लगा हुआ है साधु संतों का आसन है, वहीं बैठ जाओ। सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे परीक्षित, ब्राह्मणी के भेष में आकर यशोदा मैया से कहने लगी कि मैया तेरो जो यू लाला है ना, हमारे पंडित जी ने देखो यू बड़ो सौभाग्यशाली है। सो हमारे तो कोई पुत्र है ना है, लेकिन पंडित जी की तपस्या के फलस्वरूप हमारे स्तनन में अमृत भर्यो भयो है। जो भी हमारो स्तनपान करेगो सो अमर हो जाएगो। मैया जसोदा ने सुनी सो बड़ी खुश हुई कि मेरो लाला अमर भय जाएगो। अरे ब्राह्मणी, तो कुछ जो चाहिए सो तू ले जाइयो, लेकिन अपने स्तनन को पान करवाए दे। आज पूतना ने नन्हे से बालक को अपनी गोदी में उठा लियो। मैया तो अपने काम में लग गई और वो दुष्ट बाल घातनी अपने स्तनन पर कालकूट विष लगाए के भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान शिव का ध्यान किया कि हे देवादिदेव, ये कैसी लीला है। हमने अवतार लिया है कि हम तो माखन मिश्री खाएंगे और ये पूतना आ गई ना जाने कहां से अपने स्तनों पर जहर लगा कर, और जहर तो कड़वा होता है और इस जहर को तुम ही पान करते हो, सो इसे पी लो। संपूर्ण विष को भोले बाबा ने ग्रहण कर लिया और कन्हैया ने स्तनपान के द्वारा प्राणों का संकर्षण प्रारंभ कर दिया जी।
पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासनी निष्पन्यम माना अखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रसवन गात्राक्ष पतिरुरोध। पूतना बार बार चिल्ला रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे जाने दो। लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा, स्तनपान करते रहे। हे परीक्षित, पद्मानो तदे स्त्रिव्यूग मंतर दूरमान चूर्ण्यामास राजेंद्र महिदासी गति अद्भुतम। भगवान ने देखते ही देखते पूतना के प्राणों को खींच लिया, संकर्षण कर लिया जी, और पूतना का प्राणांत हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना धड़ाम से धरती पर गिरी, बड़ी घनघोर आवाज हुई जी, पृथ्वी कंपयमान हो गई, कांप गई। भगवान ऊपर बैठकर स्तनों के पास बैठकर खेल रहे हैं। ग्वाल वाल सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। अरे भैया, ये मानो उल्का कहां से गिरी है। बाहर निकल कर देखा, ये तो पूतना है, ये तो बाल घातनी है जो बालकों को मार डालती है। तब मैया को याद आयो कि मेरो लाला कहाँ है, वो ब्राह्मणी कहाँ है। अरे ग्वाल वालो, तुम सब बातन को छोड़ो, पहले मेरे लाला ढूंढो। ग्वाल वाल देखने लगे इधर उधर। सो ग्वाल की दृष्टि पड़ी, कहने लगे अरे मैया, इधर उधर का ढूंढ रही है, तेरो लाला तो पूतना के ऊपर बैठो है। मैया ने देखा कि मेरो लाला पूतना के ऊपर कैसे पहुंच गयो। महाराज, मैया बड़ी भयभीत हुई। अरे ग्वाल, तनिक देखियो मेरे लाला कछु है तो नहीं गयो। तो सीढ़ी लगाए के पूतना के शरीर के ऊपर एक ग्वाल बड़ी हिम्मत करके चढ़ो। जाए के देखो सो कन्हैया को लेके आयो अपनी गोदी में। अरे मैया, तेरो लाला तो सुरक्षित है, या को कछु भी नहीं भयो। मैया ने लाला को गोदी में लियो, गोदी में लेके गंगा जल पान करवायो, गौमूत्र पान करवायो, पंचगव्यते स्नान करवायो, और ब्राह्मणन को बुलाए के सुरभि गाय की पूछते झाड़ो लगवायो। हे परीक्षित जी, भगवान से प्रार्थना की कि भूतनाथ भगवान मेरे लाला के पैरन की रक्षा करें, अनिमान जी घुटनों की, यज्ञ भगवान जंघा की, अच्युत भगवान कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, परमेश्वर वक्षस्थल की, सूर्य नारायण कंठ की, विष्णु भगवान बाहुओं की, वामन भगवान मुख की, और ईश्वर मेरे लाला के सर्वांगन की रक्षा करें। सुरभि नाम की गैया की पूंछ को झाड़ो लगायो। लाला को देखो कि अब तो लाला लगे भूखो है। सुमैया ने दुग्ध पान कराए के और लाला को सुलाई दी। लाला भी अपनी अखियान को बंद करने लगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि परीक्षित, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ऊपर से इस दृश्य को देख रहे थे कि ठाकुर जी ने अवतार ले लियो और हम कितने अभागे हैं, अब तक उनके दर्शन भी ना करके आए। चलो आज उनके दर्शन करे हमें।
सो भोले बाबा अपनो श्रृंगार करके गले में नाग डाल के, कानन में बिच्छू डाल के और हाथ में डमरू लेके और मैया जसोदा के द्वार पे आए गए। मैया जसोदा ने लाला को तभी सुलाया और भोले बाबा जोर जोर से अपने डमरुए बजाने लगे, शंखे बजाए भी लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित जी, भोले बाबा ने जैसे ही डमरू को बजाया और शंख को बजाया, मैया जसोदा भाग के बाहर आई। अरे बाबा करे कहा है? बाबा तू या अपने शंख वंख बंद कर ले, तेरे शंख की आवाज सुनेगो मेरो लाला जग जाएगो। तू को कछु दान दक्षिणा चाहिए सो मैं यहीं ला के दे दूंगी, चुपचाप बैठ जा। मैया जसोदा बाबा को समझाने लगी कि भोले मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाम रे, पालना में सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाम रे, पालना में सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे। जगायो नंद बाबा के, अलख जगायो नंद बाबा के, करी पामनी भारी है, कोई भिक्षा लियो नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है। अलख जगायो नंद बाबा के, करी पामनी भारी है, कोई भिक्षा लियो नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है, जो इच्छा हो तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की, खाली लाऊं भोजन की, करुणा अभार रे, पालना में सोवे मेरो जग जाय गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाय गोलाल। जय हो महाराज जय हो।
दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करने, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी, भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत का वासी। ये गोकुल सुगाम रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे। ओ पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे। जय भोले। तो बाबा दर्शन करके तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो। हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगो, हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगो। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो, हाँ मेरो कन्हैया डर जाएगो। बातन को बंदा डारे, देखेगो गले तुम्हारे, बातन को बंदा डारे, ये देखो नदे न डारे। काले काले नाग रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे। ओ पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे। मैया ने खूब समझाया भोले बाबा, कहने लगे कि मैया मैं बिना दर्शन किए यहाँ से नहीं जाऊंगा, बिना दर्शन के मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, चाहे तो कितना भी प्रयत्न कर ले। बात भोले बाबा ने बोल दिया कि अब तो मैं धरना देकर बैठूंगा। हाँ? अभी चल रहा है ना जाटों का धरना, किसानों का धरना। अब भोले बाबा ने धरना दे दिया, तूने पूर्ण कर दे आशा को, बिन दर्शन ना किए लाल के ना जाऊं कैलासा को, मैं ना जाऊं कैलासा को, मैं ना जाऊं कैलासा को। धरनो दे रमा दऊ तूने पूर्ण कर दे आशा को, बिन दर्शन ना किए लाल के ना जाऊं कैलासा को, मैं ना जाऊं कैलासा को, मैं ना जाऊं कैलासा को। बाबा ने धरनो दीनो, मोहन ने नाटक कीनो, बाबा ने दर्शन कीनो, मोहन ने नाटक कीनो। दर्शन जी भर कर लीनो, सोच में तमाम रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे। ओ पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे। भोले मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाम रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाय गुलाल रे।